जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि हमारा परिचय क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम ये है। और अगर परिचय आपको ज्यादा देना हो तो आप कहेंगे मेरा सरनेम ये है, मैं इस जाति से हूं, इस राज्य से, इस शहर से हूं, मेरी डिग्री ये है। लेकिन वास्तव में हमारा परिचय क्या है? और परिचय होते कितने तरह के हैं? ऊर्जाओं के लेवल पर आपका क्या परिचय है? शरीर के लेवल पर आपका परिचय अलग होता है और योग्यता के आधार पर आपका परिचय अलग होता है। यानी हमारे जीवन के अंदर तीन तरह के परिचय हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। एक वो परिचय जो हम योग्यता के आधार पर अपने जीवन में शामिल करते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, या सिविल सर्विसेज में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, या नेता बनते हैं, राजनीति में जाते हैं। ये आपका एक परिचय है। ये नेताजी हैं, ये वकील साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये आपकी योग्यता का परिचय है। दूसरा परिचय होता है आपके शरीर का परिचय। आपके शरीर के परिचय में आप कहते हैं कि मेरा नाम ये है। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलता कि आपका नाम मान लीजिए रमेश है, तो आप केवल कहते हैं जी मैं रमेश हूं। रमेश तो बहुत सारे होंगे। तो वहां फिर आप अपने परिचय के साथ अपना सरनेम लगाते हैं कि मैं रमेश राठौड़ हूं या रमेश पारिक हूं। तो यहां आपकी आइडेंटिटी होती है फिर जाति के आधार पर। अच्छा, आप राजपूत हैं, अच्छा आप ब्राह्मण हैं। लेकिन सनातनियों, यदि आप अपने नाम के साथ में जाति का जो शब्द है वो ना लगाएं, तो फिर आपका परिचय क्या होगा? तो उसके लिए भी हमने एक बाहरी तौर पर बहुत सारी चीजों को शामिल कर लिया। राजपूत हैं तो कानों में बुर्कियां होंगी, हाथ में कड़ा होगा या कलेवा होगा, और कहीं ना कहीं मूछें भी हमारी होंगी। हम उस मूछों पर ताव भी देते हैं। ये हमारा एक साधारण परिचय हो जाता है। यानी आपको लगेगा कि हाँ, ये राजपूत परिवार से है, क्योंकि उनकी वेशभूषा, पहनावा, उनका बाहरी आवरण कुछ इस तरह का होगा जो पहचानने में आएगा। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो उनका भी एक परिचय हो जाता है। सर पर तिलक होगा, हाथ में मोली बंदी होगी, गमछा होगा, धोती कुर्ता होगा या पजामा कुर्ता होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, ये ब्राह्मण है। यानी कि हमने अपने परिचय के लिए भी बाहरी वेशभूषा या अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे चिन्हों को शामिल किया है जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, हम ये हैं। लेकिन आप अपने बाहरी परिचय को तो किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपनी योग्यता के आधार पर अगर परिचय देना हो तो आपको कुछ विशेष नियम फॉलो करने पड़ते हैं। आप यूं ही डॉक्टर नहीं लगा सकते कि हाँ जी, मेरी पहचान डॉक्टर के नाम से हो जाए, या मेरी पहचान चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से हो जाए, या एडवोकेट के नाम से हो जाए। उसके लिए आपको एक विशेष योग्यता को हासिल करना होता है। उसके बाद ही वो आपकी पहचान बनेगी। लेकिन हमारे जन्म के समय जब हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं, उस समय हमारा परिचय क्या होता है? हमें जो नाम मिला वो तो हमारे माता पिता ने बाद में दिया। लेकिन मां के गर्भ में भी तो हमारा परिचय था। इस मृत्यु के पश्चात जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है, क्या उसके बाद भी हमारा कोई परिचय नहीं होता होगा? तो ईश्वर की निगाह में हमारा परिचय क्या है? क्या ईश्वर हमें ये डॉक्टर साहब हैं, ये वकील साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, क्या इस तरह से पहचानते हैं? या ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, क्या इस तरीके से पहचानते हैं? ईश्वर की निगाह में हमारी पहचान क्या होगी? वो हमें कैसे पहचानते हैं?
और वो हमें कौन सी पहचान देकर इस धरती पर भेजते हैं, और वो कौन सी पहचान है जो सदा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिस पहचान को चाहकर भी हम मिटा नहीं सकते, जिस पहचान को हम कभी बदल नहीं सकते, जिस पहचान से ही हमारी असली पहचान है। क्या आप लोग वो पहचान जानते हैं? तो सनातनियों, ध्यान से समझिए, ऊर्जाओं के लेवल पर हमारी जो पहचान है वो आत्मा है। इस्लाम में उसे अल-नूर कहा गया। ऐसे में हमारी पहचान आत्मा है, क्योंकि ईश्वर उस आत्म तत्व से ही हमें पहचानता है। इसीलिए आत्मा इस शरीर से पहले भी थी और इस शरीर के बाद भी रहेगी, और आत्मा ही हमारा वो शाश्वत परिचय है जो कभी ना मिटा, ना मिटेगा। और हमारा परिचय किससे बना? परमात्मा से बना, क्योंकि उसी का अंश आत्मा हम है, और इसीलिए कहा जाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। ये हुआ हमारा ऊर्जा के लेवल पर परिचय। लेकिन जब इस ऊर्जाओं के लेवल से हमारा परिचय होता है और हम इस मनुष्य के शरीर में आते हैं, तब ईश्वर की नजर में हमारा परिचय होता है मनुष्य। यानी हमारे शरीर की अवस्था में आने से पहले हमारा परिचय होता है आत्मा, और शरीर को धारण कर लेने के पश्चात हमारा परिचय होता है मनुष्य। और मनुष्य इस योनि के अंदर हमारा एक परिचय और ईश्वर से कनेक्ट होता है। यानी हम इस मनुष्य योनि में जब आते हैं तो हम मनु और शत्रुपा की संतान बनकर इस धरती पर आते हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन हम वास्तव में तो ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का हमारा संबंध है। तो ऐसे में मनुष्य योनि में हम आते हैं अपने कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए, और यहीं पर तीसरा परिचय हमारे जीवन में शामिल होता है, और वो होता है धर्म का परिचय। और जब हम अपने जीवन में सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, तब हमारा परिचय होता है, हमारा धर्म होता है सनातन धर्म। यानी आपका जो तीसरा परिचय है, सनातनी परिचय, वो तब आपके जीवन में शामिल होता है जब आप सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं। और इसी तरह से हमारे तीन परिचय होते हैं, आत्मा के स्तर पर, और शरीर के स्तर पर मनुष्य योनि के अंदर, और तीसरा है सनातनी परिचय, यानी सनातन धर्म को स्वीकार करने पर। इसलिए इस जीवात्मा की यात्रा तीन श्रेणी में चलती है। पहले वो ऊर्जाओं के अंदर है, ऊर्जाओं से उसने शरीर को धारण किया, और शरीर को धारण करने के पश्चात सनातन धर्म को स्वीकार किया, और सनातन धर्म को स्वीकार करके जब वो कर्म करते हैं, तब हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। इसीलिए सनातनियों, हमारा वास्तविक परिचय तो यही है, और ईश्वर की निगाह में यही परिचय काम आता है। ईश्वर की निगाह में परिचय कभी काम नहीं आएगा कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, राठौड़ साहब हैं या अग्रवाल जी हैं। ईश्वर की नज़र में तो परिचय हमारा केवल यही है जो मैंने आपको बताया। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमारी पहचान आत्मा है, हमारी जाति मनुष्य है, और हमारा धर्म सनातन है। इसके अतिरिक्त ना हमारी कोई पहचान थी, ना है, और ना होगी। इसीलिए अपनी इस वास्तविक पहचान को समझिए। धर्म युग के अंदर सनातन धर्म को जब हम स्वीकार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हमारी केवल यही पहचान ही कायम रहेगी। उसके अतिरिक्त और कोई पहचान हमारे किसी काम की नहीं। इसीलिए हमारी जाति मनुष्य है, हमारा धर्म सनातन है, और हमारी पहचान आत्मा है। इसलिए इस परिचय को हमेशा याद रखना, क्योंकि यही परिचय आपका वास्तविक परिचय है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।